हरियाणा इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार हो रही बरसात ने सैकड़ों गांव को पानी में डुबो दिया है। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। परमात्मा कभी कुछ नहीं लेता, वो तो दाता है, वो सिर्फ देता देता है। ये हमने खाली सुना था, लेकिन देखा आज जब हरियाणा में मुसीबत आई तो तब परमात्मा ने ये नहीं देखा है कि ये भगत है या जगत है, ये भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा, सबको उबारा है। इसको कहते हैं परमात्मा। इस तरह से मदद की है परमात्मा ने सबकी हरियाणा। तो संत रामपाल जी महाराज उनका मकान बनवा रहे थे और वो मकान लगभग कंप्लीट हो गया। तो जो ये अपने संत रामपाल महाराज जियों की टीम यहाँ मेरे गांव गुराना में उनका मकान बनवा रही थी, भी उन्होंने एक बात कही कि क्यों न इस मकान की चाबी सरपंच साहब के हाथ से दिला दी जाए जी। ठीक है, तो सरपंच साहब वहां पे पहुंच गए। तो सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद, भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर, इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का काम। हरियाणा के जिला हिसार के तहसील बरवाला के गांव बधावड़ में है और आप यहां पर देख सकते हैं पूरे गांव के चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, खचाखच पानी भरा हुआ है, गांव डूबने की स्थिति में है। मतलब बधावड़ में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है और बरवाला के आसपास जो इधर जितने भी गांव हैं लगभग सब में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, चाहे गुराना हो, चाहे ये बधावड़ हो या ठाड़ा हो, कई गांव यहाँ के आसपास हैं जो डूब रहे हैं। तथा अभी हमारे साथ कुछ गांव की माताजी वगैरह हैं जो अभी इनसे जानेंगे गांव के भी वर्तमान हालात क्या हैं। बुरी है जी, ना पानी ना कोई घूमने जगह ना और डांगरा ना सब का लिया है, पीना पानी भी कोई हाँ बाहर के बाहर हाँ और ना मार तो डांगर की डोर की सब क्या मुश्किल है, तो अड़ंगा भी हो नहीं चूल्हा में उसके बगान की वो नहीं है। जमा सब एक में डूब गया जी मारा तो है, जमा सार ये लाकड़ी नहीं गोस्सा नहीं कुछ भी कोई मार देख ले जमा सारा देख ले लेता हमने दिखाई है या सारा जमा सब की में मार तो डूबया खड़ा है। नहीं पानी नहीं आ रहा है, टैंकर मंगवावा 7 समय गिरवावा हैंगे, 2-4 घर लाख का नदी आवा हरवा पीने के लिए नहाने के लिए पानी भी नहीं है। अरे भी डूब के सारे और ये 2 से घरा पड़ा था टूटा हुआ भी खत्म हुआ, गाय भी खेता में था अपना सारा डूब गया, फसल भी डूबी खड़ी है। फरी में भरा है कोई कड़ा नहीं कोई गोसा नहीं जी, मैं मारे 5-5 6 बंद रही, क्या मैं चाट रांधा, क्या मैं के करा, क्या मैं रोटी बढ़ावा, पशुओं के लिए भी चारा, पशुओं के लिए भी कोई चारा जी कुछ भी है कि भी किसी प्रकार की जो भी सुविधाएं थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। ना तो पशुओं के लिए चारा बचा है और ना इनके पानी पीने की वो पानी पीने के लिए भी कोई नहीं जी। हम तो लकड़ी गोसा खाने लग रहे अभी गाँव में, तो ये इन पे कराम तो चूल्हा आ रहा है, मैं वो भी नहीं है जी है जब गैस पे बढ़ावा जी हम तो हाँ जब को गैस भी देखिए महंगे। यह कहानी है एक गांव की पीड़ा, एक संत से लगाई गई गुहार और फिर उस चमत्कार की जिसने 12 घंटे में गांव की तकदीर बदल दी। सबसे पहले बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका था जिससे 3000 एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और 20 से 25 मकान पानी में डूब गए। गांव वालों के सामने अपने भविष्य और रोजी रोटी का संकट था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा से कैसे निपटें। जब गांव वालों को पता चला कि पड़ोस के गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है तो उनमें भी एक उम्मीद जगी। से मुलाकात की और गांव की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखी। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसा कि गांव के एक पंच ने बताया, हमने मांग रखी और 5 मिनट में ही जवाब आ गया कि आपका काम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना कोई देरी किए गांव की मदद के लिए तुरंत आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही मदद का काम शुरू हो गया। सुबह की गई प्रार्थना का असर शाम तक दिखने लगा और रात होते होते राहत सामग्री से भरे ट्रक और ट्रैक्टर बधावड़ गांव पहुंच गए। 12 घंटे से भी कम समय में मदद गांव के दरवाजे पर खड़ी थी और वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होगी, शाम नहीं भेज दी। इसके लिए सत साहिब जी का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा जी। पूरा गांव सरपंच जी अभी गांव की क्या स्थिति है, बाढ़ का जो पानी है क्या, कब से क्या दिक्कत, कितनी समस्या? बाढ़ का पानी है जी, ये 2 तारीख से ज्यादा ही
हो रहा था जो गाँव में, इसके लिए हमें पाइपलाइनों की और मोटरों की सख्त जरूरत थी जी। तो अभी गांव में कितना नुकसान है बाढ़ के पानी से? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी। 3-4 हजार एकड़ है तो फसल में की 200-250 मकान डूब रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये कब जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको ये मदद मिल सकती है? ये हमें कल मिली थी, गुराना गांव में मदद दी थी रामपाल जी महाराज ने, और हमें पता चला कि वो आंधी है, तो हमने भी सोचा कि हम भी मांग रख लें अगर हमारी पूरी हो जाए तो, लेकिन हमारी पूरी होगी। सुबह ही तो अभी आपने क्या डिमांड की थी इनसे, क्या क्या डिमांड की थी? उनसे जी 30,000 फुट पाइप मांगा था और 5 ये मोटरें मांगी थी और 2 सबमर्सिबल मांगे थे। पाइप कितना था जी? 30,000 फुट जी। 30,000 फीट की पाइप की डिमांड की थी और 5 मोटर की? हाँ जी, 5 मोटर की 15 HP की। अच्छा, जो ये 30,000 पाइप का फीट है तो इसमें 5 मोटर में कितनी दिनों में कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? ये पूरी राहत मिलेगी जी। इनमें हमारी 5-6 लाइन बिछ जाएंगे और पानी की 8 इंच की मांग कीजिए हमने, पूरी राहत मिलेगी। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव के लिए, ग्राम वासियों के लिए इतनी बड़ी राहत दी, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? आपने क्या सोचा था, क्या उम्मीद थी आपकी कि इतनी बड़ी राहत हमें? उम्मीद तो थी जी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतने लाइन दे देंगे। मारत नहीं उठाई। ग्राम पंचायत भदौड़ ये शुरू से ही आज सुबह इन्होंने सुना था कि भाई गुरु जी से मदद लेनी है, जैसे कल गुराने में करी थी गुरुजियों ने मदद, और ये सुबह प्रधान जी और पंच कम से कम 20 आदमी होंगे, इन्होंने पता चला और हमारे पास इन्होंने प्रार्थना लिखवाई और गुरुजी ने तुरंत बिजली के करंट की तरह इनके प्रार्थना का आदेश कराया। आगे भाई 30,000 फुट पाइप, 5 मोटर, 2 हैंडपंप, भाई जल्दी से जल्दी मेरा आदेश है भदौड़ गांव को पहुंचना चाहिए। लेकिन हम 15,000 फुट पाइप ले गए हैं और ये मोटरें, 2 हैंडपंप का सामान, और कल 15,000 फुट पाइप गुरुजी के आदेश से इनको सौंप देंगे। और इन्होंने भदौड़ ग्राम वासियों ने हमारे गुरुजियों को ये सामान आने के बाद जो सामान दिया है, हम गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करते हैं। जा रहे हैं, कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी, किसी भी टाइम, किसी भी आपदा की, ये पानी की नहीं, गुरुजियों ने तो इतना कह रखा भाई ये सभी बच्चे भगवान के हैं और गुरुजी एक संत रूप मारे हैं, लेकिन है ये कबीर भगवान। भगवान बना ऐसे दान नहीं हो सकता जैसे गुरुजी करते हैं। गुरुजी जेल में हैं और हमारे को एक आदेश देते हैं कि कोई सा गांव कुछ भी मदद मांग लो, गुरुजी कहते हैं भाई दो इन बच्चों को, तो बताओ वो क्या है। आज तक ये सुना था हमारे बड़े बुजुर्गों से, अब भाई हथेली पर सरसम हरी नहीं होती, लेकिन हमारे गुरुजी हथेली पर सरसम हरी करते हैं क्योंकि वे भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने गांव बधावड़ वालों की हर जरूरत को पूरा किया। उन्हें जो सामान मिला वह इस प्रकार है: 30,000 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 5 पावरफुल मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 2 सबमर्सिबल पंप पीने के साफ पानी के लिए, साथ ही मोटर चलाने के लिए स्टार्टर, तार और पाइप जोड़ने का हर छोटा बड़ा सामान। में मतलब हमारा मन आज प्रसन्न भी है और चित्त प्रसन्न होना भी चाहिए, क्योंकि मानव धर्म एक बड़ा धर्म है और वो उन्होंने निभाया है और काम करके दिखाया है। बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो। सरपंच जी, जो आज आपके गांव को मदद मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मिली जी मदद, इस तरफ तो और बड़ा क्या होगा, इतनी मदद तो बहुत बड़ी होगी, कितने सरकार ने भी नहीं करी इतनी मदद होगी। गांव अभी किस तकलीफ में है, क्या सोचते थे, कैसे निजात मिलेगा, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? बोल समस्या तो यही पानी पूरी आई थी भी, आज हल करने लग रहे हैं। महाराज जी ने पाइप भिजवा दी, मोटर भिजवा दी, सारा कुछ सिस्टम कर दिया, और कसर होगी तो और मांग लेंगे जी। बड़ा अच्छा किया। सारी कमेटी का धन्यवाद करा और महाराज जी का बहुत धन्यवाद मानना। इसी से आदमी के इसी से उठना कि हमने बहुत दुरुस्त का वक्त वो कम काम किया, इसका धन्यवाद करांगे सारी कमेटी का हाथ जोड़ के। भाई इसे साथी भी होने चाहिए। अभी क्या दिक्कत है गांव में, क्या दिक्कत हो रही है गांव में? भी क्या परेशानी? दिक्कत क्या, इसी कोशिश जो महाराज ने करी नहीं सबकी करा, ऐसा संत होने चाहिए। तो डांडे हाँ जिले में किसी पे भी गए हाँ, और जितनी सेवा चूक हमारी आड़ा हुई है भगतियाँ की, महाराज जी ने कराया, इतनी सेवा हमें मिली। मतलब बता रहा हूँ 80 साल का हो गया, एकदम सेवा हमें मिली नहीं है, आज मिली। अच्छा, तो गांव में जो समस्याएं थी आप कुछ पूरी कर देंगे, हमको पता हो गया, मतलब पता नहीं था बेरा बढ़िया महाराज जी अंदर। श्री रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। हम सभी समस्त ग्रामवासी बधावड़ के श्री रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी खेप जो DC, SDM, EDO कोई भी नहीं कर पाया, श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। ये है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। 10 ग्रामवासी भी बहुत खुश हैं क्योंकि गांव में पानी काफी दिनों से भरा हुआ है और अब पानी निकालने के लिए ये पाइप और ये मोटरें पूरा मौके पर पहुंच चुकी हैं। अभी हम बातचीत करें। नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है? मेरा नाम अंग्रेजपुरा भाई। रमेश जी, सोशल मीडिया से मैं भी अंग्रेजपुरा जमींदार न्यूज चैनल मेरा।
बदावड़ से हैं आप? बदावड़ से। जो आज आपको कल जैसे कि वहाँ भी आप मौजूद थे, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आपके गांव के लिए जो ये राहत सामग्री पहुंचाएगी, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा भाई साहब, जो आपदा की घड़ी में जो संत रामपाल जी काम आए, मैं तो इन्हीं को भगवान मानूंगा, क्योंकि लोग स्वामी लाल मंत्रा महाराज इसकी बाबे लाए थे बाला तालो साल उन्हें मार के काम आऊंगा पानी तैरे कोरोना टाइम में, वो पता नहीं वो कहाँ चले, कोरोना टाइम में भी यही काम आए थे। तो मैं तो भगवान को मानता हूँ, जो इतनी बड़ी आपदा में काम आए हैं, इतना बढ़िया कार्य किया, भगवान ही को मानता हूँ। वो पुजारी कहाँ गए जो पैसा लेते वो अपना कहता मैं पुजारी, वो कहाँ गए, वो भगता भी नहीं आई। जितनी बड़ी आपदा हरियाणा के अंदर आए, पूरे देश में आपदा आई है, चाहे आप कहीं भी पंजाब में लगा लो, भैया किसी भी हनुमान का भगतना या किसी बाबा का भगतना उड़ जाके वो काम करे हो, ऐसा होया कहीं? पहली बार संत रामपाल जी महाराज। और भी बहुत सरसा वाले हैं, सच्चा सौदा डेरा, वो कहाँ गए सारे डॉक्टरों जो आपदा के टाइम में? मतलब संकट की घड़ी में एक तरीके से काम आए हैं संत रामपाल जी महाराज आपके? बिल्कुल, मैं संकट की घड़ी में रामपाल जी महाराज काम आए हैं। रामपाल जी महाराज को हम 100/100 नंबर देते हैं। सबसे बड़ी आपदा तो यह थी, काम आए हैं। मैं दिल से सलाम करता हूँ संत रामपाल जी महाराज को, वाकई में बधाई के पात्र हैं जो ऐसी आपदा में काम आए हैं। और बदावड़ में मेरे ख्याल गुराना में भी काम आए हैं, और ऐसे आपदा में संत रामपाल जी महाराज बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं लिताना के लिए भी प्रार्थना पत्र गुरुजी की तरफ से मंजूर किया गया है, उनके भी आदेश हो चुके हैं, उनको भी कल गुरुजी सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। मोटोडा गाँव में भी पहली बार मैंने ऐसा कारनामा देखा, संत रामपाल जी महाराज ने कराया, इसके हम बधाई के पात्र भी हैं। बधाई के पात्र संत रामपाल जी, और पूरे गांव की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे देश की तरफ से बार बार बधाइयां देती हूँ। चौक पर वर्धमान फैक्ट्री में भाई आज ये जो पाइप की जो लाइन दिखने लगी गाड़ियों की, ये संत महाराज जो रामपाल महाराज जी यानी वो बाढ़ पीड़ितों के लिए, किसानों की मदद के लिए देने लग रहे हैं। लगभग कई दिन हो गए। ये मैं बात करूंगा इस फैक्ट्री के जो मालिक है, सब मेरे साथ जुड़ के संदीप भाई, राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम भाई। इतनी गाड़ी कहाँ लेके जाने लग रहे हैं भाई? ये संत रामपाल जी के जाने लग रही है। संत रामपाल जी बड़ी सेवा करने लग रहे हैं, और आज लगातार 20 दिन हो गए। ये मान के चलो हम 2 लाख फिट आज के नहीं, अच्छा, हर रोज सूर्यवाला चौक से देने लग रहे हैं भाई। 2 लाख फुट डेली, यानी कि सूर्यवाला चौक से जो वर्धमान फैक्ट्री से देने लग रहे हैं। और भाई मैं तो कहूँ भगवान का रूप है भाई संत रामपाल महाराज। ये नेता दोले कपड़े वाले कोई काम नहीं आए भाई, आज किसानों की मदद के लिए काम आया तो संत रामपाल महाराज जी आया जी। संत रामपाल महाराज जी ने जहाँ से भी मैसेज आता है, जाते ही सभी के लिए कुछ भी मांगो भाई साहब, एक एक गाँव को 50-50, 60-60 लाख रुपए का माल दे रहे हैं। हम के ये आम इंसान नहीं है, ये भगवान है। और हिसार डिस्ट्रिक्ट तो आज इनको भगवान मानने लगे है, क्योंकि इन्होंने हर मदद करी है, घर बनाने की भी मदद कर रहे हैं, और पाइपों की तो इतनी सेवा कर दी। संत रामपाल जी ने ये बोल रखा है कि पैसा कितना ही लग जाओ, लेकिन प्रकृति के साथ हम तो इंसान है, संत रामपाल जी तो भगवान है, लेकिन इंसान प्रकृति के साथ एकदम से नहीं निपट सकता। मशीनें जितना माल ज्यादा से ज्यादा बना सकती है उतना बना रहे हैं। मैं लगभग एक दिन में वो सारी फैक्ट्रियों से जुड़कर, सबसे पहले ये काम मेरे को मिला था, मैंने सभी फैक्ट्रियों को मिला करके एक दिन में 100 टन माल, यानी कि 1 लाख में अकेला व्यवस्था बना करके संत रामपाल जी को दे रहा हूँ। संदीप मैं बात करूँ, आज लगभग जो कितनी गाड़ियां है, और ये गाड़ी कौन सा काम में जाओगी? सारी गाड़ियां आज मिर्जापुर जा रही है, वहाँ पर 48,000 फीट एरिया देना है एक गांव में, एक ही गांव में लाखों का, करोड़ों का, अरबों का माल दे चुके हैं। और आज जो धारणाएं लोगों के मन में थी वो बदलती हुई नजर आ रही है। लोगों को समझ में आने लगी है कि संत रामपाल इंसान नहीं है, ये हमारे बीच में भगवान है, और इतनी सेवा कर रहा है, किसी भी और कहीं से सेवा नहीं आ रही है। और इन्होंने मान के चलो भिवानी, मुंडलाना, यानी कि ऑल हरियाणा, पूरा हरियाणा में, पूरा हरियाणा में समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि दास कौन है। आप केवल कबीर जी का वफादार कुत्ता दास को मानकर चलो, जो